व्यक्ति की आज़ादी की बातें की हैं। पूछताछ में बोली है ज्योति, मुझे कोई पछतावा नहीं, जो कुछ भी मेरे साथ जोड़ा गया है, जो कुछ भी मैंने कुछ किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है। पूछताछ में बोली ज्योति मल्होत्रा, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे कोई पछतावा नहीं। अभी पूछताछ चल रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी पूछताछ कर रही है, एनआईए भी पूछताछ कर रही है और आईबीपी उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल वो 5 दिन की हिसार पुलिस की कस्टडी में है। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशिक मीर, कई जगह गई है ज्योति, उसने पूरे भारत में, भारत के अलावा विदेशों में भी कई जगह गई है। पाकिस्तान की कई यात्राएं हैं, चीन की भी कई यात्राएं हैं, लेकिन अगर उसके वीडियोस को अगर देखा जाए आशिक, तो वो जम्मू कश्मीर में बहुत कई बार गई हुई है और जम्मू कश्मीर तक ही नहीं गई है। उसने एक वीडियो ये भी अपलोड किया है कि कभी गिलगित बाल्टिस्तान का जो गांव हिस्सा हुआ करता था, आज वो भारत में है और उस बॉर्डर के विलेज तक वो गई है और उसने अपनी तस्वीरें उसमें अपने वीडियोस में डाली हैं। क्या वहां पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन, क्या जानकारी ज्योति को लेकर और इस नेक्सस को लेकर? देखिए राजीव, बिल्कुल बीते साल 15 दिसंबर को जो है ज्योति जम्मू कश्मीर आई थी और मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है, लेकिन इस बीच मैं रुक कर लेता हूं जावेद हुसैन का। जावेद हुसैन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जावेद, हालांकि इसमें कई एजेंसीज अब जांच में लग गई हैं, क्या दिल्ली से भी कोई बड़ी एजेंसी, मेरा कहना मतलब दिल्ली पुलिस की भी कोई जांच इसको लेकर है? एक बात, और दूसरा, अगर एनआईए इसमें जांच कर रही है तो क्या कुछ पता चल पा रहा है अब तक? एजेंसी एनआईए, इसमें मिलिट्री एजेंसी, इसमें मैक, इसमें एनटीआरओ, इसमें कई सेंट्रल एजेंसीज शामिल है जो इस वक्त ज्योति से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो हरियाणा की जो इंटेलिजेंस है, पंजाब इंटेलिजेंस है, वो भी पूछताछ कर रही है। देखिए, जम्मू इंटेलिजेंस यानी सीआईए भी जो इस मामले में जांच कर सकती है। हालांकि एनआईए को अभी ये केस नहीं सौंपा गया राजीव, लेकिन एनआईए इस पूरे मामले को पैरेलल इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि जब आमतौर पर जब देश के इस तरह का मामला सामने आता है, जब टेरर मॉड्यूल से सामने आता है और सबसे बड़ी बात की पाकिस्तान से जुड़ा मामला है, तो ऐसे में एनआईए अमूमन जो है पैरेलल इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। एनआईए ने पूछताछ भी किया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि इस इन्वेस्टिगेशन को समझने की बात है कि इसमें ज्योति का जो वीडियो है, जो मोबाइल है, मोबाइल से आमतौर पर वीडियो बनाती है, जो शूट होता था, उन चारों फोन्स को सीज कर लिया गया है। बाकी जो इसके इक्विपमेंट्स है, जो डिजिटल इक्विपमेंट्स है, उसको सीज कर लिया गया है। इसके अलावा इसके अकाउंट को पूरी तरीके से एग्जामिन किया जा रहा है। अकाउंट्स के अलावा इसके जो भी फोन्स में जो भी ट्रांजैक्शन है, या फोन में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, फोन में जो भी वीडियो बना हुआ है, अब तक उसने जितने वीडियोस बनाए हैं जो अपलोड नहीं हुए, सभी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है यार। उसके अलावा इसके पूरे सीडीआर को, यानी कि पिछले साल 2023 से 2024 और 2025, यानी कि उसके पकड़े जाने से पहले तक उसके पूरे कॉल डिटेल के एग्जामिन की जा रही है, उसको फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके से जो जांच में सामने आया कि ज्योति जो है पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रही है, उसने साफ कह दिया कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन ये भी सामने आया है, इंटेलिजेंस ने जब इससे पूछताछ की है, इसने बताया कि जो उन्हें लगता है शुरुआत में कि पाकिस्तान ने पूरी तरीके से ज्योति को रेडिकलाइज किया। उसके बाद रेडिकलाइज करने के बाद उसने पाकिस्तान को लेकर एक जो परसेप्शन है, जो एक पूरा माइंडसेट है, उसने ज्योति पर पूरी तरह से सेट किया। उसमें कहीं ना कहीं एजेंसी, पाकिस्तान की एजेंसी पूरी तरह से कामयाब रही। राजीव, देखिए, इसमें ज्योति के अलावा कुछ और कड़ी हैं और सब कड़ी को अगर आप देखें तो सबका अलग अलग रोल है। गजाला का रोल जो है वो पैसे को ट्रांजेक्शन करके बाकी हैंडलर्स तक पहुंचाने का। अब वो हैंडलर्स कौन कौन है, कुछ हैंडलर्स के बारे में पता चल पाया है, जिसे फिलहाल एजेंसी अभी सीक्रेट रख रही है ताकि उन पर एक्शन हो सके। इसके अलावा सिम का, हवाला का, इसके अलावा वीडियोस का, इंफॉर्मेशंस का, यानी कि सबके काम अलग अलग थे। दानिश जो है उसने पूरी शातिर तरीके से, उसका जो ये मॉड्यूल था पिछले कई सालों से चल रहा था, लेकिन अब वो 13 मई को जिस तरह से उसको भारत छोड़ने की पूरी तरह से हिदायत दी गई थी भारत सरकार से, क्योंकि भारत सरकार को इनपुट मिल गया था कि वो किस तरीके से दिल्ली में रहकर पाक हाई कमीशन की आड़ में वो किस तरीके से भारत के खिलाफ एक पूरा फौज तैयार कर रहा है। तो राजीव, इसमें सिर्फ ज्योति नहीं, ज्योति के अलावा जैसे प्रियंका इन्फ्लुएंसर्स है, इसके अलावा कुछ और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस तरीके के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। तो इस बार जो पाकिस्तान का जो मॉड्यूल था, जो आईएसआई का मॉड्यूल था, वो कहीं ना कहीं
दानिश के थ्रू वैसे लोगों तक पहुंचना था जिन पर आमतौर पर लोग ज्यादा जो है यकीन ना कर पाए, शक ना हो। और ये जो पूरा एक नेक्सस था बहुत लंबा चल रहा था। सही कह रहे हैं आप, देखिए सही कह रहे हैं। ये देखिए नेक्सस बहुत लंबा चल रहा था, लेकिन मैं आदित्य का रुख करता हूँ। आदित्य, इसमें पंजाब, हरियाणा और कश्मीर के तरफ को ज्यादा टारगेट किया गया, क्योंकि ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ प्रांत है। ज्यादातर एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर यहीं पे है। ये भी समझने वाली बात है कि इसने पूरा हरियाणा, दानिश ने हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के इस पूरे रेंज को अपना टारगेट किया। क्योंकि देखिए बाकी उसने तरफ जो है उसने टारगेट नहीं किया, क्योंकि हरियाणा भी, नू भी हरियाणा में है। लेकिन जो पंजाब का इलाका है, मलेर कोटरा, वहां पर जैसे गजाला है जो कि एक वीडियो लेडी थी, उसके अलावा बानू नसरीन जो भी एक वीडियो लेडी थी, इन जैसे लोगों को भी इसने टारगेट किया जो कुछ पैसों के लालच में उनके लिए हैंडलर्स के तौर पर काम करे। मतलब एक बहुत बड़ा नेक्सस है। और देखिए इसमें आने वाले वक्त में कुछ और भी जो देश के गद्दार हैं, जो जासूसी कर रहे थे, उनका एक बड़ा खुलासा होगा। और एक बहुत बड़ा ये नेक्सस है जिसको दानिश जो जानकारी के मुताबिक बता दें कि साल 2023 से पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर रहा था। जी राजीव। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद मेरे साथ आपका जुड़ने के लिए। और आशिक मेरे साथ जुड़ गए इस बीच, लेकिन जावेद बने रहिए। अभी आशिक, जम्मू कश्मीर से क्या सिग्नल मिल रहे हैं ज्योति मल्होत्रा और इस स्पाइंग चेन के? देखिए राजीव, बिल्कुल बीते साल 15 दिसंबर को ज्योति जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर आई थी और उसने जो है जम्मू कश्मीर के टॉप जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग के अलावा बूटा पथरी जैसी सेंसिटिव जगहों का जो है दौरा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब सारी चीजों को खंगाला जा रहा है, तो कई सारे वीडियो जो ज्योति ने यहाँ पर शूट किए थे, उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है वो कहीं ना कहीं हाइड करके रखे हैं। वो सारे वीडियोस जो है हाइड करके रखे गए। हालांकि ये शक की सुई जो है तभी उन पर जाती है ज्यादातर, क्योंकि अगर कोई यूट्यूबर होता है तो वो अपने फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए जो है वीडियो शूट करता है, ना कि उन वीडियोस को हाइड करने के लिए। जब पहलगाम में आतंक की घटना घटी और उसके बाद भी ये कहा गया कि ज्योति जो है पाकिस्तान हाई कमीशन के जो वहां पर ऑफिसर रहे, दानिश जो थे, उसके साथ राब्ते में रही है और उनके साथ जो है कहीं ना कहीं तमाम तर डिटेल्स जो है शेयर करती रही। फिलहाल जिस तरह से जांच एजेंसियां इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और किस तरह से फिलहाल जांच एजेंसियां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ राब्ता करती है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जांच एजेंसियों का कोई भी राब्ता नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों से ये पता चला है कि जिस तरह से पहलगाम में भी ज्योति जो है काफी टाइम तक रही और वहां पर कई सारे होटल्स में जो हो गई और लोगों से बात भी की और एक रात जो उसने एक डोक में भी बिताई। यानी ये जो है कहीं ना कहीं अब इन सारी जगहों को आपने इन्वेस्टिगेशन रडार पर एजेंसी जरूर लाएंगी। बहुत शुक्रिया आशिक, जावेद और आदित्य, आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आमतौर पर कहा जाता है कि चेहरों पर मत जाइए, असली चेहरा तो पर्दे के पीछे होता है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा इसकी जीती जागती मिसाल है। कैमरे पर हंसती मुस्कुराती मासूम नजर आने वाली ज्योति अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर में पाकिस्तान की जासूस बन चुकी है। पूरी रिपोर्ट में देखिए कैसे और किसके संपर्क में आने से जासूसी करने लगी ज्योति मल्होत्रा। नाम ज्योति मल्होत्रा, निवासी हिसार, हरियाणा। काम यूट्यूबर। आरोप भारत से गद्दारी, पाकिस्तान के लिए जासूसी। ज्योति मल्होत्रा दूसरे यूट्यूबर की तरह एक यूट्यूबर है, लेकिन उसकी पहुंच पाकिस्तान तक है। ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता, जहां जाती लोग इस्तकबाल के लिए खड़े रहते। पाकिस्तान की एम्बेसी में तो इस तरह स्वागत होता जैसे कोई बड़ी शख्सियत आई हो। और ज्योति को इतनी इज्जत, शोहरत, वीआईपी ट्रीटमेंट पाकिस्तान सिर्फ इसलिए देता था क्योंकि ज्योति हिंदुस्तान से गद्दारी और पाकिस्तान के दिए गए टुकड़ों के एवज में वफादारी दिखाती थी। यानी खाती रहती तो हिंदुस्तान में है, लेकिन गाती पाकिस्तान की थी। अब तक की खबरों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान जा चुकी है। उसने कमीशन एजेंटों के जरिए वीजा हासिल किया था और इसके जरिए ही 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान उसने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफ एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से दोस्ती होती है। ज्योति इसी साल 23 मार्च को पाकिस्तानी एम्बेसी गई थी, जहां उसने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। जब ज्योति एम्बेसी में पहुंची तो दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया और दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हों। दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया
इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बात कराई। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिलती दिखी। अब देश की गद्दार ज्योति मल्होत्रा की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब पाकिस्तान के शहर लाहौर गई थी। इसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से मुलाकात करती हुई दिख रही है। ज्योति के बारे में कुछ और बताएं, उससे पहले ज्योति की पूरी कुंडली को समझाते हैं। कब पाकिस्तान गई और अब क्या क्या राज उगल रही है। फिलहाल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। नकेल कसते ही कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें आतंकी हमले से पहले वो पहलगाम गई थी, इस बात को उसने कबूल किया है। उसने स्वीकार किया है कि 2023 में वो पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। उसे पाकिस्तान जाने के लिए वीजा चाहिए था। यहाँ उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। इस दौरान उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे बात करने लगी। उसके बाद ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई और वहां पर दानिश के कहने पर अली अहवान से मुलाकात की। अली अहवान ने पाकिस्तान में उसके ठहरने और घूमने का इंतजाम किया। अली अहवान नाम के शख्स ने ही ज्योति की मुलाकात पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से कराई। इसी दौरान वो शाकिर और राना शहबाज नाम के 2 लोगों से भी मिली। शाकिर का मोबाइल नंबर भी लिया, जिसे उसने जट रंधावा के नाम से सेव किया, जिससे कि किसी को शक न हो। भारत वापस आने के बाद स्नैपचैट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन लोगों से संपर्क में रही और देश विरोधी जानकारी देने लगी। इस दौरान वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के साथ वो लगातार संपर्क में रही। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में पाई गई है। ज्योति मल्होत्रा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में जा चुकी है, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी है। ज्योति हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती थी। जिस देश में ज्योति पहुंचती, वहां के महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती और महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट करती। इसके अलावा वो चीन में भी यात्रा के दौरान वीवीआईपी की तरह रही। इसके उलट भारत में लौटने पर वो साधारण लड़की की तरह रहती थी। फिलहाल हिसार पुलिस ने 17 मई को ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है और कई अहम राज उगलवाने के फिराक में है। वहीं ज्योति मल्होत्रा के पिता के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा 2 साल पहले पाकिस्तान गई थी, लेकिन पाकिस्तान जाने का असल मकसद क्या था उसे बताने से कतराने लगे। वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी, मेरे ख्याल 2 साल हो गया। मेरे ख्याल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, यूँ तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था, साथ इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी। पड़ोसियों का आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको? मतलब दो उसके पड़ोसियों के ना वो दे दो, आधार कार्ड के साइन करवा के वो भी दिए। मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, पाकिस्तान। हाँ, अब तो कहते पाकिस्तान जाऊंगी। जब बनवाया था इसने भी, मैंने जाना तो जा, सारा कुछ बनवाया था, बीजा पाजा जो भी अटंगा बनाना होता है सब कुछ बनवाया था उसने। फिर भी ये पता नहीं क्यों बीच में अपना वो कर रहे हैं, फिर भी पकड़ के ले गए। बहरहाल ज्योति मल्होत्रा पुलिस की हिरासत में है, जहां पुलिस कई पहलुओं पर लगातार मल्होत्रा से राज उगलवाने के फिराक में है। अब देखना यह है कि आखिर और कितने राज फाश करेगी ज्योति मल्होत्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।